बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। गुज़श्ता चंद दिनों में लाहौर में मुझे कोई 500 बच्चे और बच्चियों से मिलने का मौका मिला। ये वो तालिब इल्म हैं जिन्हें आने वाले चंद हफ़्तों के बाद मैट्रिक के इम्तहान में अपीयर होना है, यानी 9th में और 10th में। यूँ समझें कि आपके और हमारे प्यारे बच्चे हैं जो दुनिया की दौड़ में पहली दफ़ा शरीक होने जा रहे हैं। और ये जो मैट्रिक है, ये सबसे पहली सीढ़ी होती है ज़िंदगी में कामयाबी की, खुशी की। इसी की बुनियाद पे आगे FSC में दाखिला होता है। इसी की बुनियाद पे ज़िंदगी भर जो जितने एग्ज़ाम होते हैं उसका जो रिज़ल्ट है ये उसमें शामिल होता है। जितने सवाल बच्चों ने किए वो सारे खौफ से भरे हुए थे। आमतौर पे खौफ के बारे में ये चीज़ कही जाती है, ये दिखता नहीं है पर ये इतना जालिम होता है कि मार देता है, आपकी सलाहियत मार देता है, एबिलिटी को किल कर देता है, आपके आने वाले ख्वाबों को मार देता है, आपके इवन जो मेमोरी है ये उसके ऊपर सांप बन के बैठ जाता है। जो चीज़ें आपको आती हैं वो भी भुला देता है। ये सारी परसेप्शन ही परसेप्शन होती है, ये कोई मुजस्सम चीज़ नहीं होती, पर इट इज़ देयर, इट हैपन्स कि जो उसने सुना हुआ होता लोगों से, अपने आसपास के बच्चों से, आपको भूल जाएगा, वहाँ ये हो जाएगा, अनसीन होगा, अनोखे लोग होंगे, अनदेखे लोग होंगे। जो स्कूल में तुम टॉप करते हो तो वहाँ जाके तुम्हारे नंबर कम हो जाएंगे और ज़िंदगी में आके तुम नहीं बढ़ सकोगे, और वहाँ जाके भूल जाएगा और बड़े बदतमीज़ लोग होते हैं और ऐसा होता और बस। यानी एक खौफ तह दर तह है जो इन बच्चों को डराया जाता है। इन बच्चों के सवाल भी वही किए, तो मैंने कोशिश की कि इनसे इनको उम्मीद दिलाई जाए, इनको यकीन दिलाया जाए। अच्छा, सच्ची बात यह है कि जब हम भी छोटे थे तो ये खौफ तब भी इस तरह ढेर की सूरत में पड़े होते थे। मुझे याद है ज़िला भावलनगर का एक गांव था 132 इकसार, वहाँ उस वक्त मैट्रिक में हम थे जब पहली दफ़ा अपीयर हुए। तो मेरे वालिद साहब ने बाकायदा मुझे कमरा इम्तहान दिखाया कि बेटा यहाँ तुम्हें आना है, और जब यहाँ आओगे तो इससे डरना नहीं है। इसके बाहर एक शीट लगी होगी, कमरा नंबर लिखा होगा और ऊपर उसमें मुख्तलिफ रो बनी होंगी, रोल नंबर लिखे होंगे। नहीं, अब हम जब बड़े हुए तो हमने ट्रेनर्स को सिखाना शुरू किया कि यहाँ ट्रेनिंग देने जाना, वो जगह देखनी चाहिए, आपको ज़रा यू फील गुड, कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आप भी पहली बात ये याद रखें कि अपने बच्चों को जो एग्ज़ाम देने का अभी उनका मौका आने वाला, आप टीचर हैं या उनके वालिदैन हैं, एक शाम पहले उन्हें वो जगह ज़रूर दिखा दीजिए, चूँकि ये सेंटर बनते हैं और सेंटर ही में उसने आने वाले सारे दिनों में पेपर देने होते हैं। अंदर आप साथ नहीं जा सकते, कोई टीचर भी साथ नहीं जा सकेगा, तो उन्हें ज़िंदगी का पहला इंट्रैक्शन सिखाइए कि जाके कहाँ से पूछना है, कैसे पूछना है, किस जगह लिस्ट लगी होगी, अपनी कुर्सी कैसे ढूंढनी है, और ऐन वक्त पे नहीं जाना, वक्त से पहले जाना है, वक्त के बाद भी नहीं जाना, वक्त से पहले जाना है। अब ये देखिए कि इतने प्यारे बच्चे जिनसे हम बहुत मोहब्बत करते हैं, जिनकी बड़ी अच्छी फ़ीसें देते हैं, जिनकी ट्यूशनें पढ़ाते हैं, बड़े बड़े अच्छे ट्यूशन सेंटर्स में उनको पढ़ाते हैं, अब वो दिन आने वाले हैं जब इन्होंने अपने आप को मनवाना है। यस शी और ही कैन डू, और यस शी और ही कैन नॉट डू। ये जो एग्ज़ाम है, इट वुड डिटर्मिन द डेस्टिनेशन, इट वुड डिटर्मिन द फ्यूचर, इट वुड। अच्छा, ये शेपिंग है, इनफैक्ट ये शेप करेगा या डी शेप करेगा, फिर आपको रीशेप करना पड़ेगा। उनके अंदर खौफ सबको होता है, कुत्तों का, बिल्ली का, लोगों को शेरों का, अगवा होने का, अंधेरे का, यानी इतने तरह के खौफ होते हैं कि कोई भी इससे मफ़र नहीं है, किसी को भी इससे निजात नहीं है। पर ये जो एग्ज़ाम का खौफ है, समटाइम्स इट बिकम्स फोबिया, और उसके ऊपर तारी हो जाता है। एक तो लाजिम ये करें कि बच्चे आखिरी दिन और आखिरी रात उन पे प्रेशर ना हो, उस रात देर के तक वो ना पढ़ें और रात जल्दी सोएं और सुबह उठें और नमाज फजर पढ़ने के बाद मेरे रब से खूब दिल लगा के दुआ मांगें ताकि चीज़ें उनको याद रहें। कोई चीज़ अनसीन नहीं होती, जो नहीं पढ़ी वो अनसीन है। पेपर किताब में से ही आना है, और किताब वो होती है जो आपने पूरा साल पढ़ी है, बार बार पढ़ी है, उसमें टेस्ट दिए, रीटेस्ट दिए, तो अब उस निमानी छोटी सी किताब से क्या डरना। हाँ, ये आप अगर आपने सिलेक्टिव स्टडी की है, कुछ चैप्टर छोड़े हैं और कुछ पढ़े हैं,
तो फिर तो मसला हो जाएगा। एक और जो गुर की बात हमने सीखी और जानी वो ये कि जो 4-5 साल पुराने जितने पेपर्स हैं, अगर आपके असातिज़ा और स्कूल आपको वो अवेलेबल कर दें तो इट वुड बी सोर्स ऑफ इनफैक्ट इंस्पिरेशन भी और सोर्स ऑफ कॉन्फिडेंस भी। और फिर आपको ये पूरा पैटर्न पता चल जाता है। थोड़ा बहुत पैटर्न बदलता है, वरना नॉर्मली पैटर्न वही रहता है जो उन पेपर्स में होता है। इसी तौर पे इन पेपरों के दौरान आपके दोस्त आपके साथ नहीं होते। आपको यू हैव टू फेस द वर्ल्ड अलोन, और अकेले ही आपको दुनिया का मुकाबला करना होता है। वो समटाइम जो आपके मुमतहन होते हैं बड़े सख्त चेहरों वाले होते हैं, घूरते हुए, और समटाइम काइंड होते हैं इंसानों जैसे। वो कभी डांट डपट कर दें तो उस पर गुस्सा करने नहीं बैठ जाना। गुस्सा करेंगे तो उस वक्त आपका पूरा जो माइंडसेट है वो आपकी मेमोरी पे असरअंदाज होगा। चीज़ें दो तरह की हैं जो बतौर ख़ास समझने की हैं। जो हमारे साथ हो चुका होता है वो मेमोरी होती है, यानी हमें किसी ने बताया कि उसके साथ ये हुआ था, अच्छा हुआ था तो भी मेमोरी है, बुरा हुआ तो भी मेमोरी है। मेमोरी आम तौर पे अगर बुरी हो तो हमारे लिए राह खोटी करती है, खड्डे निकालती है, उसमें गिरने का आसान तरीका बताती है कि वो भी गिरा था तुम भी ऐसे ही गिरो। और एक है परसेप्शन, चीज़ों को अभी हुई नहीं है पर यू आर परसीविंग दैट। तीसरी उससे बड़ी चीज़ है वो इमेजिनेशन है। यू फील इट्स गोइंग टू बी हैपन, ये भी हुआ नहीं है पर ये हो सकता है। आपने परसीव किया सुन सुन के, मेमोरी की बुनियाद पे, अपने उस्ताद के कुछ कहने की बुनियाद पे। आप सोचिए कि अगर आप ऐसे लोगों से मिले हों, ऐसे लड़के और लड़कियों से मिले हों कि जो टॉपर हों, तो परसेप्शन आपकी क्या बनेगी। ऐसे लोगों से मिले हों जिन्होंने बाई पार्ट्स किया हो, जो फेल हो करते हैं, जो नीचे रह जाते हैं, जिन्होंने कोई गलतियाँ और ब्लेंडर मारे होते हैं और जो सीनियर हो जाते हैं इस चक्कर में, तो जो उनकी परसेप्शन होती है वो आम तौर पे बुरी परसेप्शन होती है। तो आप यूँ समझिए कि अपनी ज़िंदगी की पहली ईंट रखने जा रहे हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के रखिए। लोग तो उसके लिए दुआएं मांग के रखते हैं, पूरे यकीन के साथ, तयक्कुन के साथ रखते हैं, तो घबरा के ये काम नहीं होगा। और इंशाल्लाह देखिए, हज़ारों लोग नहीं हैं, लाखों बच्चे और बच्चियां हैं जो पाकिस्तान में ये एग्ज़ाम देते हैं। सारी उम्र ये एग्ज़ाम, इससे मिलने वाला जो सर्टिफिकेट है वो आपकी हर जॉब में, हर एग्ज़ाम में बेस बनना है। एक बात और याद रखिएगा कि जो नंबर आपके स्कूलों में कम आते हैं या ज़्यादा आते हैं, दैट्स अ इंडिकेशन एंड साइन कि आप कितनी एफ़र्ट पुट कर रहे हैं। अगर कम आ रहे हैं तो नो, इट्स अ टाइम टू पुट योर एफ़र्ट्स, उसको डबल कर दीजिए, ट्रिपल कर दीजिए। जितना वक्त ज़्यादा देंगे, जितनी तवज्जो ज़्यादा देंगे, जितना फोकस ज़्यादा करेंगे और जितना आपके अंदर यकीन ज़्यादा होगा, आप उतने ही नंबर ज़्यादा ले पाओगे। अब तो हाल ये है कि आज तकरीबन हर बोर्ड में नंबरों की बाल्टियाँ भर के रखी हुई हैं। दे आर विलिंग कि आपको वो दें, इतने नंबर दिए जाते हैं। दे आर सो कैलकुलेटेड मार्क्स, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी और जो सब्जेक्टिव भी हैं वो भी। जितना मटेरियल होता है, जितने मार्क्स होते हैं, अब आलमोस्ट बच्चे और उनके टीचर्स और अकेडमी उनको बार बार बता रही होती है इतना लिखना है, इतने कितने मार्क्स आते हैं। जो नॉलेज का लेवल है वो भी उन्होंने आलमोस्ट तय किया हुआ है। सो इट्स वेरी इजी कि आप बहुत अच्छे मार्क्स उस पैटर्न को फॉलो करके जैसे लोग हासिल कर रहे हैं, कोशिश कीजिए कि कैसे बच्चों से जो टॉपर्स हैं उनसे मिल सकें, जो मेडिकल कॉलेजेस में हैं, जो इंजीनियरिंग में हैं, जो इस वक्त रिस्पेक्टेबल पोजीशंस पे हैं, जिन्होंने इन एग्ज़ाम को बहुत अच्छी तरह किया था, तो उनके साथ कुछ अच्छा वक्त गुजारिए, उनके गुर पूछिए, जो उन्होंने वहाँ तरीके इस्तेमाल किए वो आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। पर सबसे अच्छा जो तरीका मुझे लगता है कि अगर मेरा रब आपके साथ हुआ तो फिर हर तरीका आपका मुलाजिम बन के, नौकर बन के, खादिम बन के आपको हेल्प आउट करेगा। तो अल्लाह जी से खूब दिल लगा के ख़ुद भी दुआएं मांगें, अपने अम्मी अबू से कहें वो भी दुआ मांगें, और बहन भाइयों से अगर आपकी बनी हुई है और उनके साथ आपके अच्छे ताल्लुकात हैं तो उनसे भी दुआ लीजिए। फिर ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको कभी अफसोस हो। आँच थोड़ी सी रह जाती है तो जो चावल हैं वो उसका दाना कच्चा रह जाता है, फिर अफसोस रहता है कि पूरा वो सालन वो भरा हुआ था, इतने सारे चावल ज़ाया हो गए। आप सोचें ये पूरा साल, उससे पहले पूरे 8 साल जो आपने लगाए हैं, ये पहला एक सीरियस वह है, तो इसमें आँच की कमी न रहने दीजिएगा। एग्ज़ाम से पहले खूब दिल लगाएं, यानी इस बीच में ड्रामे वामे छोड़ दीजिए, सैरें भी छोड़ दीजिए, आना जाना भी छोड़ दें, जस्ट फोकस, चीज़ों को मेमोराइज़ कीजिए। कॉन्सेप्ट आपके बहुत क्लियर होने चाहिए।
फिंगर टिप्स पे चीज़ें होनी चाहिए। सवाल जितनी तरह का भी आ जाए उसी चीज़ के बारे में आएगा ना, तो गो थ्रू इसीलिए तो ज़रूरी होता है कि किताब में से सिलेक्टिव स्टडी ना कीजिएगा और ख़ूब टका के पूरे को देखिए। जो लफ्ज़न बच्चे याद कर रहे होते हैं रटा लगा के, उनमें से अगर कोई चीज़ उन्हें भूल जाए फिर वो बहुत तंग होते हैं। तो आप उन बच्चों में से शामिल ना होइएगा जो बाद में ये कहें कि मुझे पहला हर्फ बता दें बाकी मैं आगे लिख लूँगा। ये नहीं भूलना। और तैयारी के दिनों में बार बार टेस्ट दीजिए, बार बार नोट्स लीजिए, मिनट्स लीजिए, फिर चलते फिरते उसको दोहराइए। अपने टारगेट के तौर पे आपने इसको रखना है, ज़िंदगी पे, खुशी पे, सांस लेने पे हावी नहीं होने देना। ये आपके लिए ये इम्तहान है, अजाब नहीं है। इम्तहान में हमेशा कामयाबी हासिल करते हैं ताकि आप आगे निकल सकें। फ़ौज में एक बड़ा अच्छा जुमला कहते हैं कि आखिरी आदमी आखिरी गोली, तो इसमें भी इंशाल्लाह आखिरी सांस, आखिरी मिनट तक पूरा पुट योर एफर्ट्स और डट के द बेस्ट जो आपको आता है उसको आपने उस रोज़ लिख डालना है। और लिखने के बाद बाकी फिर बंदा अल्लाह पे छोड़ देता है। जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, उससे जुड़े हुए होते हैं, उनको कभी वो मायूस नहीं करता, चूँकि लैसल इंसाना इल्ला मा सा, जितनी आप एफ़र्ट करते हैं उतना आपको मिल जाता है, समटाइम उससे ज़्यादा भी मिलता है। मेरी दुआ है, आरज़ू है कि आप जहाँ हैं, किसी गांव में हैं, किसी शहर में हैं, जो एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं, जिन जिन चीज़ों से डरे हुए हैं, हाँ अगर अभी कोई कन्फ्यूजन है तो जस्ट मुझे कॉल कीजिए, आई वुड बी अवेलेबल। मैं आपको जवाब भी दूंगा और आपके मसले का और मुश्किल का हल भी निकालूंगा। बड़े इसीलिए होते हैं कि अपने छोटों को, अपने प्यारों को मुश्किल वक्त में उंगली पकड़ा देते हैं, चिंगली पकड़ा देते हैं और उनको साथ लेके चलते हैं। आप आसूदा रहिए, कामयाबी आपका इंतज़ार कर रही है और कामयाबी से डरते नहीं हैं, कामयाबी को आगे बढ़ के गले लगाते हैं। फिर आपकी ज़िंदगी आसान होती है, आपके अजीज़ों की ज़िंदगी आसान होती है और सारी अगली जो मंजिलें हैं वो भी आसान होती हैं। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।